अगर आपका सपना दिल्ली से 3 ईयर LLB करने का है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन साथ ही साथ एट पार सेम तरीके का, सेम लेवल का एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का अपना एक एग्जाम होता है IPU सेट। आज हम उसी एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस एग्जाम की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर आपने दिल्ली में रह के पढ़ाई करी है या फिर आप दिल्ली के नागरिक हैं तो आपके पास 85% रिजर्वेशन आप सीट्स रिजर्व्ड है आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अडा 24/7। देखो यार, IPU सेट जो एग्जाम है उसके बारे में हर एक डिटेल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिलेबस क्या आता है। अगर आप 3 ईयर LLB के लिए देखोगे तो आपका जो पेपर कोड है वो है 238, 238, है ना। अब एग्जाम में जो है आपके 100 MCQs पूछे जाते हैं आपसे, और उन 100 MCQs को करने के लिए आपको 2.5 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 2.5 आवर्स यानी कि 150 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके अंदर 3 अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग के नाम से, जो कि 50% वेटेज होल्ड करता है। 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉज, लीगल मैक्सिम्स एंड लैंडमार्क जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें मेजरली पूछी जाती हैं। आगे चले, अगर हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 देखें तो लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का आता है, जिसके अंदर आपसे 25% वेटेज रखा जाता है, यानी कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। टेस्ट जो है इंग्लिश ग्रामर करता है आपका ये, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस करेक्शन, ईडियम्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और लास्ट में आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के अंदर आप 25% वेटेज देख पाओगे। 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और साथ ही साथ ये जो फोकस करता है वो लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के ऊपर, पार्लियामेंट्री एक्ट्स या फिर बिल्स के ऊपर, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज के ऊपर, कंटेम्प्रेरी सोशियो पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर और बेसिक इंडियन पॉलिटी के ऊपर। यानी कि मेजरली हमारे पास 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। लीगल रीजनिंग या फिर लीगल अवेयरनेस 50% वेटेज के साथ, 25% वेटेज के साथ आपका लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश पूछा जाता है आपसे, और 25% वेटेज के साथ आपसे पूछा जाता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। आगे चले तो देखेंगे हम लोग कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल और सोबर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहती है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% एग्रीगेट फाइनल रिजल्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स भी चल जाएगा। आगे बढ़े तो हमारे पास आता है एडमिशन प्रोसेस। अब देखो, एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं हम उसको देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारे पास वो है एलिजिबिलिटी, जो कि मैंने आपको बता दी है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। देखो, इसका एक अपना पेपर होता है, IPU सेट भी कुछ लोग इसको कहते हैं, जिसमें कोड नंबर होता है 238। कुछ लोग इसको GGSIPU सेट भी कहते हैं, क्योंकि GGSIPU का मतलब हो जाता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा अपडेटेड है। उसके बाद अगर आपके रिजल्ट और मेरिट की बात करें तो देखो, इसका सिर्फ अपना पेपर होता है, ये CUET के थ्रू नहीं लेते। तो यहाँ पे जो भी आप वहाँ उस पेपर के अंदर परफॉर्म करते हो, उस 100 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आप सही करते हो उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। इनके 3 अलग अलग कॉलेजेस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि देखो, एलोकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, खास करके दिल्ली के बच्चों के लिए। जो भी बच्चा दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर रहता है उसके लिए 85% सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। उसमें सिर्फ दिल्ली का ही बच्चा एडमिशन ले सकता है, या आपने दिल्ली में पढ़ाई करी हो 10th 12th और ग्रेजुएशन, या फिर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल हो तो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए 15% सीट्स ही सिर्फ हैं जो कि जिसमें वो बच्चे compete कर सकते हैं। जस्ट लाइक MH सेट में यही रेशियो जो है वो फॉलो होता है मुंबई महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, यहाँ पे ये दिल्ली के बच्चों के लिए फॉलो हो रहा है। ओपन टू कैंडिडेट्स हु कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द NCT ऑफ दिल्ली, जिसने ग्रेजुएशन बाहर से कंप्लीट किया है उनके लिए 15% सीट्स हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कॉलेजेस के बारे में। तो यहाँ पे देखो यार, 3 मेजर कॉलेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले आता है चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़। तो ये हमारा कहाँ पे है, ये नरेला में है। यहाँ पे 3 ईयर LLB जो होती है उसके अंदर 60 सीट्स, ये 25-26 का इनटेक है, तो 60 सीट्स होती है।
और वहीं पे हम लोग बात कर ले अगर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ GGSIP यूनिवर्सिटी कैंपस, जो कि हमारा द्वारका में है, यहीं पे आपकी काउंसलिंग भी होती है, इसका भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो उसके अंदर भी 60 सीट्स है आपकी। और विप्स की बात करें जो कि आपका पीतमपुरा में है, तो वहां पे भी आपके पास 30 सीट्स देखने को मिल जाती है। तो इन टोटल हमारे पास कितनी सीट्स हैं यहाँ पे हमारे पास 150 सीट्स हैं, जिसमें से 85% इज रिजर्व फॉर दिल्ली के कैंडिडेट्स। आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑफिशियल। देखो यार, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं और जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी है, सारी की सारी ऑफिशियल ही है, ठीक है। मैंने इसको ऑफिशियल PDF से इंफॉर्मेशन निकाली है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो भी ऑफिशियल है उसका मैंने यहाँ पे एक स्निपेट डाल दिया, एक स्क्रीनशॉट डाल दिया। पेपर कोड 238, प्रोग्राम का नाम LLB 3 ईयर का प्रोग्राम है, 3 साल का प्रोग्राम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इसमें एडमिशन लिया जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखी हुई है, और साथ ही साथ एडमिशन क्राइटेरिया कॉमन मेरिट के बेसिस पे होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास सिलेबस पूरा का पूरा लिखा हुआ है, 3 सब्जेक्ट्स 50%, 25% और 25% के हिसाब से। तो हर एक चीज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे मेल ID पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। तो कमेंट में आपको जो भी डाउट होता है वो भी आप लिख सकते हैं वहां पे, है ना। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें IPU सेट के बारे में, या फिर किसी भी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। दिस इज माई मेल ID atul.singh@ada247.com। तो आप मेरे को यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप IPU सेट के लिए बैच देख रहे हो तो बैच भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दैट इज आप ada247 के वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम शो कर रहा होगा यहाँ पे, वहीं पे एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम का स्पेसिफिक सेक्शन होगा। इस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी बहुत सारे बैचेस हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें IPU सेट पे क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी द बैच, और इस बैच के अंदर तुम इनरोल कर सकते हो। इट इज अ वेरी यूजफुल बैच फॉर ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स आउट देयर। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, दैट इज, देखो सबसे पहले आपको सारी की सारी क्लासेस लाइव मिल रही हैं और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिल रही होंगी। तो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि किसी भी क्लास को आप जितनी टाइम्स देखना चाहो उतने टाइम्स आप देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये प्राइस मत पे कर देना, या जो भी प्राइस हो, जस्ट यूज द कोड ATUL40, that is ATUL40, so that you can get the maximum discount and my personal guidance.